हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, खास करके सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए, उसका मुख्य परीक्षा का आयोजन 23/7/2023 को 2 पालियों में संभावित है। यानी कि देखिए, आज 13 हो गया, मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। हो सकता है कि यह 10 दिन आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान कर दे, तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। बहुत अधिक आपको अभी अच्छे चीज़ों का रिवीजन करना जरूरी है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आखिर आप क्या क्या चीज़ें रिवीजन कीजिएगा जिससे आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि आप करेंट अफेयर्स का रिवीजन बिल्कुल बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। आपको न्यू पढ़ने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट 6 मंथ के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं, आप उन करेंट अफेयर्स का जो नोट्स तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन इस 10 दिन के अंदर बहुत ही बेहतर ढंग से कर लीजिए। और कंफ्यूजन का कोई भी बात आपके समक्ष नहीं आना चाहिए। ये सबसे बेहतर बात है कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं, आप उन सभी फॉर्मूले को क्या कीजिए, वो सभी जो है उसको आप एकदम शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए। और जो भी मैथ आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए। और जो है आप ये सोच लीजिए कि इतना फास्ट हो सके। खास करके मैं आपको कुछ टाइप बता दे रहा हूँ। जैसे देखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला जो सवाल है, PR²/100², इस पर बेस्ड सवाल, और 3 इयर्स वाला जो है, ये 2 इयर्स वाला है, ये 3 इयर्स वाला सवाल आप जरूर देख के जाइएगा। साथ ही साथ जो है टाइम एंड वर्क से संबंधित, साझेदारी से संबंधित, उसके बाद जो है आप लाभ हानि से संबंधित और प्रतिशतता से संबंधित मैथ का जबरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस है तो निश्चित रूप से आप औरों से 10 नंबर ज़्यादा लाइएगा, जो आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि साइंस का प्रैक्टिस आप ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। साइंस में मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतर आप विटामिन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ब्लड से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ग्लैंड से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप बायोलॉजी में इन तमाम टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं ज्योग्राफी से बता दूं, ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आप निश्चित रूप से मरुस्थल के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, घास भूमियों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा और खास करके वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनजाति, कौन सी जनजाति का कौन सा निवास स्थान है, कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, कौन सी सहायक नदियां कौन सी नदी की है। जैसे एक बार तेल नदी पूछ दिया किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है, उससे लाभान्वित होने वाले राज्य, इन तमाम चीज़ों का यदि आप रिवीजन नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा दोस्तों। पॉलिटी के तहत यदि हम लोग बात करें तो आप आर्टिकल से जरूर देख लीजिएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 108 है, 123 है, 124 है, 213 है, 214 है, आर्टिकल नंबर 85 है, आर्टिकल नंबर 79 है, आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 338A, 338B, और साथ ही साथ 100 आर्टिकल। अब तक संविधान संशोधन कितना हुआ है, 105 हुआ, तो 105वां क्या है, उसके बाद 100वां क्या है, 101वां क्या है, जीएसटी से संबंधित सभी सवाल। जीएसटी के मेंबर्स को भी आप याद रख लीजिएगा, चूंकि बीपी अभी क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेंबर नहीं हैं। तो इन तमाम चीजों को आपको बहुत ही लिटरली देखना है। रीजनिंग में खास करके सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल, सिलोजिज्म के सवाल,
और जो है ब्लड रिलेशन के सवाल और कोडिंग डिकोडिंग तो आप जानते ही हैं, राजा टॉपिक है, जिससे कि आपको कम से कम 4 सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को यदि आप लिटरली देख लीजिएगा तो कहीं भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है दोस्तों। तो अंत में आप इन्हीं तमाम चीज़ों का रिवीजन कर लीजिए, इसलिए कि एग्जाम के बहुत ही कम दिन यानी कि 23/7/2023 को 2 पालियों में एग्जाम होना है। ये निश्चित रूप से आप यदि लगातार इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही शुभकामनाएं अग्रिम मैं आपको दे रहा हूं कि ताकि आप मेंस में काफ़ी बेहतर कर लीजिएगा। और हमारा ये यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो निश्चित रूप से आप बाद में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।